एक दिन मौसा जी मुझसे बोले, शिवानी, तुम्हारा फिगर बिल्कुल तुम्हारी मौसी की तरह है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं हंसने लगी। पर अब मौसा जी की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। एक रात जब घर पर कोई नहीं था तो मैं और मौसा जी अकेले बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी मौसी जी बोले, शिवानी, जब से मैं इस घर में आया हूं, मैं तब से तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और पूरी रात तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। और इतना कहकर उन्होंने अपना बैट। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र अभी 21 साल है। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं दिखने में भी बहुत सुंदर हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हमारे घर में केवल हम 3 लोग ही रहते थे, पर कुछ दिनों पहले हमारे मौसा मौसी भी हमारे ही घर में शिफ्ट हो गए थे। उनके शिफ्ट होने के बाद से हमारे घर में 5 लोग हो गए थे। मेरे मौसा जी की उम्र ज्यादा नहीं है, क्योंकि मौसी जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। मौसा जी की उम्र करीब 35 साल होगी और वो दिखने में भी बहुत सीधे लगते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था कि मौसा जी बस दिखने में ही सीधे लगते हैं। वो हर वक्त मुझे अजीब नजरों से देखते थे। मैं जब भी उनसे बात करने बैठती थी, वो मेरे उभारों की तरफ देखते रहते थे। एक बार वो मुझसे बोले, शिवानी, तुम भी अपनी मौसी की तरह ही बहुत सुंदर हो। तुम्हारा फिगर भी उन्हीं के जैसा है। मौसा जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगता था। कभी कभी मुझे लगता था कि ये सारी बातें मैं अपनी माँ को बता दूं। फिर मुझे ये भी पता था कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी। पर धीरे धीरे मौसा जी की हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन मैं कॉलेज से आने के बाद अपने कपड़े चेंज कर रही थी। तभी अचानक से मौसा जी मेरे कमरे में आ गए। मैं उन्हें देखकर चौंक गई और बोली, मौसा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोले, मैं तो बस अपना मोबाइल फोन लेने आया था, जो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके तुम्हारे कमरे में ही रख दिया था। उन्होंने अपने मोबाइल में मेरी कई सारी वीडियोस दिखाईं और बोले, अगर तुम चाहती हो कि मैं यह सारी वीडियो तुम्हारे दोस्तों को ना दिखाऊं, तो अब से तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। मेरे पैरों तले जमीन निकल चुकी थी, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं वही करती थी जो मौसा जी मुझसे करने के लिए कहते थे। वो आधी रात को मेरे कमरे में आ जाते थे और मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। मुझे उनके साथ क्रिकेट खेलने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मैं दिन भर कॉलेज से थकी हारी घर आती थी और पूरी रात उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। मैं पूरे दिन परेशान रहती थी, पर जब मैं अपने दोस्तों के बीच रहती थी तो मुझे थोड़ा सा सुकून रहता था। मैं उस वक्त बीए थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। मेरी सुंदरता की वजह से मैं अपने पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी। लड़के मुझसे बात करने की कोशिश किया करते थे। मुझे हर दिन 3-4 लड़के प्रपोज करते थे, पर मैं सबको मना कर दिया करती थी। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा, शिवानी, तुम हर किसी का प्रस्ताव क्यों ठुकरा देती हो? तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोलती हो? तुम्हें तो रोज ही इतने प्रपोज आते हैं, और एक तरफ मैं हूं जिसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। मैंने उससे कहा, मैं एक ऐसे लड़के को हाँ कहूंगी जो सिर्फ मेरी खूबसूरती देखकर नहीं, बल्कि मेरा दिल देखकर मुझे प्रपोज करेगा। एक दिन की बात है, मैं अपने कॉलेज जल्दी पहुंच गई। अभी कॉलेज खुला भी नहीं था, इसलिए मैं कैंटीन में बैठकर वेट करने लगी। तभी मेरे सामने वाली टेबल पर एक हैंडसम सा लड़का आकर बैठ गया और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। वह देखने में बहुत खूबसूरत था और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं तो बस उसे ही देख रही थी और सोच रही थी कि कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। इसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा लकी होगी। तभी मैंने ध्यान दिया कि वो अकेला ही आया है, पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा शायद कोई और भी आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं था। जैसे ही उसका नाश्ता आया, वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और मुझे नाश्ता करने के लिए अपनी टेबल पर बुलाने लगा। पहले तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो उसी के पास बैठकर थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम शिवम है और मैं तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं, तो सोचा आज बात ही कर लेता हूं। फिर उसने मुझे नाश्ता करने के लिए कहा। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी वो बोला, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो?
फिर हम दोनों और भी बातें कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। मैं खूबसूरत लड़कों को अपना नंबर देने से मना नहीं करती। और इतना सुनकर वह हंसने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं और शिवम रोज बातें करने लगे थे और कभी कभी तो हम दोनों पूरी रात बात किया करते थे। मुझे भी उससे बातें करके बहुत अच्छा लगता था, पर दूसरी तरफ मौसा जी मेरे साथ अलग तरह से जुल्म करते थे। उनको अभी तक पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई लड़का आ चुका है, नहीं तो वो मेरा जो हाल करते वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक रात की बात है, मैं और शिवम बातें कर रहे थे, तभी शिवम बोला, शिवानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो बोला, शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुमसे बात करने की आदत सी हो गई है और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मैं यह सुनकर बहुत खुश थी, क्योंकि शिवम ऐसा पहला लड़का था जो बस मेरी खूबसूरती देखकर मेरे प्यार में नहीं पड़ा था। उसने पहले मुझे जानने की कोशिश की, उसके बाद मुझसे प्यार का इजहार किया था। एक दिन मैंने शिवम को अपने घर चाय पर बुलाया। मैंने मम्मी से कहा, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आपसे मिलने आया है। मम्मी भी उसके साथ खूब देर तक बातें करती रहीं। तभी बाहर से मौसा जी आ गए और शिवम को देखकर चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, शिवानी, ये लड़का कौन है? मैं उनका ये सवाल सुनकर बहुत डर गई थी। मैंने घबराते हुए कहा, मौसा जी, ये मेरा दोस्त है और मम्मी से मिलने आया है। वो मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए। मौसा जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई लड़का आ जाए। मम्मी ने शिवम को खाना खिलाया, खूब सारी बातें की और फिर उसको घर भेज दिया। मम्मी को शिवम बहुत पसंद आया था और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मैंने देखा कि मौसा जी मेरे कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनको देखकर मैं थोड़ा डर गई थी। फिर उन्होंने मुझसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा और पूछने लगे, तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है? मैंने कहा, शिवम मेरा अच्छा फ्रेंड है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मौसा जी मुझे आंखें दिखाते हुए बोले, अगर मुझे कुछ भी गलत लगा तो देख लेना, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देकर मौसा जी कमरे से बाहर निकल गए। मैंने मौसा जी की हरकतों के बारे में आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। पर अब मैं शिवम से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको किसी तरह के धोखे में रखूं। यही सब सोचकर मैंने अगले दिन शिवम को सारी बातें बता दीं। शिवम ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया था। इन सब के बाद मौसा जी भी मुझ पर बहुत ध्यान देने लगे थे। मैं कितने बजे कहाँ जाती हूँ और किससे मिलती हूँ, वह इन सब बातों पर नजर रखने लगे थे। एक बार जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा कि मौसा जी सोफे पर बैठकर मुझे घूर रहे हैं। उनका ऐसा रूप देखकर मुझे अचानक से घबराहट हो गई और मैं उचक उचक के चलकर अपने कमरे में चली गई। मुझको इस तरह से चलता हुआ देखकर मौसा जी को लगा कि मैं कुछ गड़बड़ करके आई हूं। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, उसके 5 मिनट बाद मौसा जी मेरे कमरे में आ गए। मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में हैं। मैंने उनसे पूछा, मौसा जी क्या हो गया है? वो बोले, तुम इस तरह से क्यों चल रही हो, जैसे कि तुम किसी और के साथ क्रिकेट खेल कर आई हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे यह सब नहीं पसंद है। क्या तुम चाहती हो कि मैं वो सारे वीडियो तुम्हारे दोस्तों को दिखा दूं? मैं समझ गई थी कि इस स्थिति को मुझे अपने हिसाब से ही हैंडल करना होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मौसा जी को भी दीवाना बना दूं, तो फिर यह मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करना बंद कर देंगे। मैंने उन्हें जोर से अपने गले लगा लिया और फिर मेरा और मौसा जी का भी सिलसिला शुरू हो गया था। मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं मौसा जी के सामने कुछ न कुछ नाटक करने लगती थी, ताकि उनको लगे कि मैं कुछ गड़बड़ करके आई हूं। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सिलसिले को दूसरे लेवल तक ले जाऊंगी। एक दिन मौसा जी अकेले बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी मैं सोफे पर जाकर लेट गई। मैंने ऊपर से रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी भी उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। उनका पूरा ध्यान टीवी पर था। मैं उनका ध्यान अपने ऊपर लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा, मौसा जी, वैसे तो आप मुझे पूरे दिन घूरते रहते हो और अब जब मैं आपके सामने लेटी हुई हूं तब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आज आपके अंदर का जानवर कहाँ चला गया? घर पर कोई नहीं है। मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया है।
तब भी आप मुझ पर नहीं टूट रहे। इतना सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया। तभी उन्हें महसूस हुआ, यहाँ तो सच में कोई नहीं है। वह मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। पर मुझे उनके अंदर की आवाज़ निकलवानी थी, क्योंकि मैंने मौसी जी और मम्मी को दूसरे कमरे में छुपा कर रखा था। मैंने उनसे कहा, मौसा जी, आप घबराओ मत। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपको जो भी कहना है, आप मुझसे कह सकते हो। मौसा जी मुझसे बोले, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है, तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और रात भर तुम्हारे साथ क्रिकेट का खेल खेलना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें भी बैट बॉल का खेल बहुत ज्यादा पसंद है। मैं भी अपने बैट से तुम्हारी बॉल मारना चाहता हूँ। मैंने कहा, मौसा जी, अब आप देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से आओ, क्रिकेट खेलने की तैयारी करते हैं। जैसे ही उन्होंने बैट बाहर निकाला, मैंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट जला दी और चिल्ला चिल्ला कर मम्मी मौसी को बुला लिया। मैंने रंगे हाथों मौसा जी को पकड़वा दिया था। अगर मैं मम्मी मौसी को सबूत नहीं देती, तो मुझे पता था कि कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। मैंने मौसा जी की सच्चाई सबके सामने ला दी थी और यह सारा प्लान मैंने और शिवम ने मिलकर बनाया था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।